रात के सन्नाटे और अंधेरे ने पूरे घर को अपनी लपेट में लिया हुआ था। अलीशा अपने बेडरूम में तन्हा बैठी एक नावल पढ़ रही थी। अचानक खामोशी को फोन की तेज घंटी ने चीर डाला। अलीशा चौंक उठी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर नामालूम नंबर जगमगा रहा था। चंद लम्हे तजब्जुब में गुजरने के बाद इसने कॉल रिसीव करने का फैसला किया। हेलो, अलीशा ने लरजती हुई आवाज में कहा। फोन के दूसरी तरफ चंद सानिये तक खामोशी छाई रही। फिर एक भारी सरगोशी नुमा आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। अलीशा, मुझे पता है कि तुम घर में अकेली हो। ये सुनते ही अलीशा के जिस्म में सनसनी की सर्द लहर दौड़ गई। इसने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? आवाज ने सख्ती से कहा, सवाल मत करो। अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो ध्यान से सुनो। तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है और मदद के लिए किसी को पुकारने की कोशिश भी मत करना। इससे पहले कि अलीशा कुछ बोल पाती, लाइन कट चुकी थी। अलीशा का दिल शिद्दत से धड़क रहा था और हाथ पसीने से भीग गए थे। वो सकते के आलम में कुछ देर तक फोन को घूरती रही। ये फोन कॉल एक डरावने ख्वाब की तरह थी जो हकीकत बनकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। फोन बंद होने के बाद अलीशा चंद लम्हों तक साकित खड़ी रही। फिर इसे एहसास हुआ कि अगर वाकई कोई इसे देख रहा है तो पहले अपना घर महफूज करना जरूरी है। वो तेजी से उठी और पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद करके चेक कर ले। हर साया और हर आहट अब इसे खौफजदा कर रही थी। तसल्ली के लिए वो बेडरूम से निकलकर एक एक कमरे का जायजा लेने लगी कि कहीं कोई छुपा ना हो। घर में वाकई कोई नहीं था, मगर अलीशा का दिल फिर भी बेचैन रहा। आखिरकार अलीशा ने कपकपाते हाथों से अपनी करीबी सहेली सारा का नंबर मिलाया। रात के इस पहर फोन बजने पर सारा हड़बड़ा गई। अलीशा ने तेजी से इसे पूरी सूरत-ए-हाल बताई। नामालूम कॉल, खौफनाक आवाज और धमकी आमेज अल्फाज। सारा ये सब सुनकर हुकुआ बकुआ रह गई। इसने फौरन तसल्ली देते हुए कहा, अलीशा, हो सकता है ये किसी का घटिया मजाक हो। तुम हौसला रखो। अभी के लिए दरवाजे लॉक कर लो। मैं फोन पर ही तुम्हारे साथ रहती हूं। अलीशा ने लरजती आवाज में बताया कि इसने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए हैं, लेकिन फिर भी इसे शदीद डर लग रहा है। सारा ने इसे हिम्मत दिलाई और यकीन दिलाया कि अगर दोबारा ऐसी कॉल आई तो वो फौरी तौर पर उसके घर पहुंच जाएगी और जरूरत पड़ी तो पुलिस की मदद भी लेगी। सारा की तसल्ली से अलीशा ने गहरा सांस लिया और फिर कॉल खत्म कर दी। इस खौफनाक रात के बीतने का अलीशा बेचैनी से इंतजार करती रही। वो तकरीबन पूरी रात जागती रही और बार बार करवटें बदलती रही। ना जाने कितनी मर्तबा इसकी नजर फोन की जानिब उठी कि कहीं फिर से घंटी ना बज उठे। बिलाखिर सुबह की अव्वलीन किरणों के साथ ही तारीकी का तिलिस्म टूट गया। सूरज निकल आने पर अलीशा ने सुकून का सांस लिया, लेकिन पिछली रात की भयानक यादें इसके ज़हन पर छाई रहीं। दिन भर अलीशा अलिफालझन और खौफ के हिसार में रही। दफ्तर में भी वो काम पर पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पा रही थी। हर घड़ी इसे वो पुरअसरार फोन कॉल याद आती और एक अनजाना सा खौफ उसके दिल को जकड़े रखता। शाम हुई तो उसके दिल की धड़कन फिर तेज होने लगी। वो सोचने लगी कि न जाने आज की रात क्या होने वाला है। अगली रात का अंधेरा फैलते ही अलीशा के दिल में वसवसों ने फिर सर उठा लिया। वो लाउंज में टीवी चलाकर बैठी थी, मगर उसकी नजरें बार बार अपने फोन पर टिकी हुई थी। हर गुजरता लम्हा इसकी बेचैनी में इजाफा कर रहा था। फिर ठीक 11:55 पर फोन की घंटी फिर से बज उठी। स्क्रीन पर वही नामालूम नंबर जगमगा रहा था। अलीशा के खून में जैसे सर्द लहर दौड़ गई। इसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की और फोन को स्पीकर पर रख दिया ताकि गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर सके। मैंने कहा था ना, किसी को मदद के लिए मत बुलाना। दूसरी जानिब इसी भारी भयानक आवाज ने गुर्राते हुए कहा।
अलीशा ने हैरत और खौफ के मिले जले जज्बात के साथ अर्द गिर्द नजर दौड़ाई। सच में इसने तो पिछली रात सारा को सब कुछ बता दिया था। ये शख्स कैसे जानता था? आवाज ने एक करख्त कहकहा लगाकर कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई थी। अलीशा घबरा कर खड़ी हो गई। एकदम छा जाने वाले घुप अंधेरे में इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तकरीबन चीख पड़ी और थरथराते हाथों से जल्दी जल्दी अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर ली। रोशनी होते ही अलीशा ने घबरा कर चारों तरफ देखा। लाउंज सुनसान था, मगर सामने खिड़की के पर्दे हल रहे थे, जैसे अभी किसी ने उन्हें चिआवा हो। इसका दिल मुट्ठी में आ गया। पुरस्रार खामोशी और घुप अंधेरे ने इसे शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया था। चंद लम्हों बाद ही बिजली वापस आ गई और पूरा घर रोशनी से भर गया। अलीशा ने धड़कते दिल के साथ उधर उधर का जायजा लिया, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तब उसकी नजर फोन की तरफ गई। कॉल फिर से मुनक़ते हो चुकी थी। इस खतरनाक खेल ने अलीशा के औसान खता कर दिए थे। इसका पूरा जिस्म कपकपा रहा था। इसने फौरन सारा को दोबारा फोन मिलाया। सारा ने फोन उठाते ही घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ अलीशा? सब ठीक है ना? अलीशा तकरीबन रोते हुए बोली। वो फिर से आया था सारा। इसने गुस्से में कहा कि मैंने इसकी बात नहीं मानी और फिर यकदम सारी बत्तियां बुझ गईं। मुझे लग रहा था जैसे वो मेरे घर के अंदर ही कहीं है। सारा ने तेजी से जवाब दिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी पहुंच रही हूं। मैं रास्ते में पुलिस को भी इत्तला कर दूंगी। बस तुम दरवाजे बंद करके अंदर रहो, मैं चंद ही मिनट में आती हूं। सारा की बात से अलीशा को थोड़ा हौसला हुआ। कम अज कम अब मदद आने वाली थी। अलीशा ने खुद को संभालने की कोशिश की और दिल ही दिल में दुआएं मांगती हुई सारा का बेचैनी से इंतजार करने लगी कि ये दहशत भरी रात बखैरियत गुजर जाए। अलीशा ने घड़ी पर नजर दौड़ाई। सारा को फोन किए हुए 15 मिनट गुजर चुके थे, मगर वो अभी तक नहीं पहुंची थी। हर गुजरते लम्हे के साथ अलीशा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसने दोबारा सारा का नंबर मिलाया, लेकिन फोन बंद मिला। अलीशा के दिल में तरह तरह के अंदेशे सर उठाने लगे। क्या सारा रास्ते में किसी मुसीबत का शिकार हो गई? फिर इस पुरस्रार शख्स ने? ये ख्याल आते ही अलीशा का दिल दहल गया। वो कमरे में टहलते हुए हर आवाज पर चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी कि शायद अगले ही लम्हे सारा पहुंच जाए। अचानक फोन की घंटी एक बार फिर सन्नाटे को चीरती हुई बज उठी। अलीशा का दिल उछलकर हल्क में आ गया। इसने तेजी से फोन उठाकर देखा तो कॉल फिर इसी नामालूम नंबर से थी। लरजते हाथों के साथ इसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से एक सफाकाना हंसी सुनाई दी। अपनी सहेली का इंतजार मत करो। इस भयानक आवाज में जहरीला तंज था। वो कुछ ज्यादा ही बहादुर बन रही थी, इसलिए मैंने इसे अपने पास बुला लिया है। अलीशा का दिल धक से रह गया। आवाज ने गुफ्तगू जारी रखी, अगर अपनी दोस्त की जिंदगी चाहती हो तो अभी इसी वक्त शहर के बाहर पुरानी फैक्ट्री के गोदाम में पहुंच जाओ। तुम खूब जानती हो मैं किस जगह की बात कर रहा हूं। और हां, होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। पुलिस को खबर की तो अगली आवाज तुम्हें तुम्हारी सहेली की आखिरी चीख की सुनाई देगी। अलीशा पर लर्जा तारी था। इसने रोते हुए इल्तिजा की, खुदा के लिए इसे कुछ मत करना, मैं अभी पहुंचती हूं, प्लीज इसे नुकसान मत पहुंचाना। जवाब में दूसरी जानिब से एक खुश्क कहकहा सुनाई दिया और फिर कॉल मुनक़ते हो गई। अलीशा के हाथ पांव फूल चुके थे, मगर इसे देर नहीं करनी थी। इसने कांपते दिल के साथ जल्दी जल्दी अपनी कार की चाबियां उठाईं। जाते जाते इसने बावर्ची खाने से एक तेज धार छुरी भी अपने पर्स में रख ली ताकि जरूरत पड़ने पर अपना दिफा कर सके। चंद ही मिनटों बाद वो तेज रफ्तारी से गाड़ी चिल्लाते हुए घर से निकल चुकी थी।
रात का आखिरी पहर था और सड़कें सुनसान पड़ी थीं। अलीशा का दिल इसके सीने में धड़ाधड़ बज रहा था और जहन में हजार वसवसे जन्म ले रहे थे। इसके हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से पस जा रहे थे। शहर की हद खत्म होते ही वो सनती इलाके की तरफ मुड़ गई जहां सालों से एक फैक्ट्री वीरान पड़ी थी। पुराने गोदाम के करीब पहुंचकर अलीशा ने गाड़ी रोक दी। सुनसान इमारत अंधेरे में भूत बंगले की मानिंद खड़ी थी। टूटी हुई खिड़कियां और जंग आलूद लोहे के दरवाजे चांद की मध्यम रोशनी में एक दहशतनाक मंजर पेश कर रहे थे। दूर कहीं उल्लू की आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी। अलीशा ने गाड़ी की हेडलाइट्स बंद की और धड़कते दिल के साथ बाहर निकली। लरसते कदमों से आगे बढ़कर उसने गोदाम के बड़े दरवाजे को धक्का दिया जो चरचराते हुए थोड़ा सा खिल गया। अंदर हर तरफ घुप अंधेरे था। अलीशा ने अपना फोन निकालकर उसकी फ्लैश लाइट ऑन की और हिम्मत जमा करके अंदर कदम रखा। वसी हाल नुमा कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। कुर्सी पर किसी के बैठे होने का धुंधला सा अंदाजा हुआ। करीब जाकर अलीशा का दिल धक से रह गया। वो सारा थी। सारा के हाथ और पांव रस्सियों से बंधे हुए थे और सर सामने सीने पर झुका हुआ था जैसे वो बेहोश हो। सारा, अलीशा ने डरते डरते पुकारा और तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। करीब पहुंचकर उसने फोन की रोशनी सारा के चेहरे पर डाली। सारा की आंखें बंद थीं और वो बेसादे दिखाई दे रही थी। अलीशा ने घबराहट में इसके कंधे को हिलाते हुए कहा, सारा, आंखें खोलो, मैं आ गई हूं। हम यहां से निकल जाएंगे। अचानक सारा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर इसने आहिस्ता से अपना सर उठाया। इसकी आंखों में खौफ की बजाय एक अजीब सी चमक थी। अलीशा हैरत से एक कदम पीछे हट गई। अभी वो कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि सारा ने अपनी कलाइयों को एक झटके से आजाद कर लिया। रस्सी ढीली होकर नीचे गिर गई। सारा आराम से कुर्सी से उठ खड़ी हुई और हल्का सा कहकहा लगाया। अलीशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी अपनी अजीज दोस्त ही ये शैतानी खेल रचा रही थी। हकीकत खिल चुकी थी। सारा ही शुरू से इस खौफनाक कहानी के पीछे थी। अलीशा के लबों से सदमे से भरी आवाज निकली, सारा, ये तुम क्या कर रही हो? वो अब तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि इसकी बेहतरीन सहेली ही इसके खिलाफ ये भयानक खेल खेल रही है। सारा ने तंजिया अंदाज में एक अदा से हाथ फैलाकर कहा, वाह, बिलाखिर तुमने हकीकत जान ही ली। हैरान रह गई ना? तुम्हें लगता था कि कोई अजनबी कातिला भूत प्रेत है जो तुम्हें सता रहा है। नहीं अजीज, ये सब में ही थी। अलीशा के दिल में ठंडे खौफ के साथ शदीद दुख की लहर भी उठ रही थी। वो बमुश्किल बोल सकी, मगर क्यों सारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हम तो इतने अरसे से दोस्त थीं। सारा का चेहरा गुस्से और नफरत से बिगड़ चुका था। वो चीख कर बोली, दोस्त? तुम कभी मेरी दोस्त नहीं थी। सच तो यह है कि तुम सिर्फ अपनी कामयाबी के नशे में चावर एक खुद गरज लड़की थी। हमेशा तुम्हें सब कुछ मिल जाता था और मुझे कुछ नहीं। याद है जब कंपनी में तुम्हारी तरक्की हुई थी और मुझे निकाल दिया गया था? तुमने पलट कर भी नहीं देखा कि मुझ पर क्या गुजरी। यूनिवर्सिटी से लेकर ऑफिस तक हर मकाम पर लोग तुम्हें सराहते रहे और मुझे नजरअंदाज करते रहे। मैं ऊपर से मुस्कुराती रही लेकिन अंदर ही अंदर जलती रही। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि एक ना एक दिन तुम्हें भी बेबसी और खौफ का मजा चुके रहेगी। सारा चंद कदम अलीशा की तरफ बढ़ते हुए सफाक लहजे में बोलती रही, तुम्हें यूं खौफजदा और बेबस देखकर मुझे सुकून मिलता था। लगता था जैसे मेरा बदला पूरा हो रहा है। इसने अपनी जेब से एक छोटा सा आला निकालकर हवा में लहराया और मकरू हंसी हंसते हुए कहा, देखा इसे? ये आवाज बदलने वाला डिवाइस। फोन पर जो भारी आवाज तुम्हें दिलाती रही वो दरअसल मेरी ही आवाज थी।
कैसा लगा मेरा ये खेल? अलीशा की आंखों में आंसू भर आए। इसने तड़प कर कहा, सारा, ये तुम क्या बन गई हो? ये इंतकाम नहीं, पागलपन है। मैंने तो हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह समझा और तुमने मेरी जान लेने की ठान ली। सारा ने जहरखंद से कहकहा लगाया। ठीक कहा तुमने, मैं पागल हो गई हूं। तुम्हारी नफरत में वो नफरत से आग बबूला होती जा रही थी। तुम्हारे साथ और होना भी क्या चाहिए था। अब ये ड्रामा खत्म करने का वक्त आ गया है। आज मैं इस कहानी का अंजाम करके ही दम लूंगी। ये कहते ही सारा ने झपटकर अलीशा के हाथ से इसका पर्स छीन लिया। अलीशा कुछ समझ पाती इससे पहले ही सारा ने पर्स की अंदरूनी जेब से वो तेज धार छुरी निकाल ली जो अलीशा अपनी हिफाजत के लिए लाई थी। चांद की जर्द रोशनी में छुरी का फल खतरनाक हद तक चमक रहा था। अलीशा का खून जैसे मंजमंद होने लगा। अगले ही लम्हे सारा ने वहशियाना अंदाज में छुरी का वार किया। अलीशा पलटकर बमुश्किल खुद को बचा सकी, मगर तेज धार उसके बाजू पर गहरा चरका डाल गई। दर्द की तेज लहर के साथ ही अलीशा एक कदम पीछे हट गई और उसके मुंह से करा निकल गई। अब ये जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। अलीशा ने घबराकर फैक्ट्री के अंधेरे हाल की तरफ दौड़ लगा दी। सतूनों और मशीनों के पुराने ढांचों के बीच वो अंधाधुंध भाग रही थी। इसके कदमों की धमक वीरान हाल में गूंज रही थी। पीछे से सारा छुरी लिए इसके ताक़ुब में थी। कहां तक भागोगी? अलीशा सारा की पागलपन भरी आवाज हर तरफ गूंज रही थी। छप भी जाओगी तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। इसकी सफाक हंसी की बाज़गश्त तारीक दीवारों से टकराकर सनसनाहट पैदा कर रही थी। अलीशा अंधेरे में एक टूटी हुई मशीन के पीछे सांस रोके सिमटी हुई थी। इसका दिल इस जोर से धड़क रहा था कि इसे लग रहा था धड़कनों की आवाज भी सारा सुन लेगी। इसने कांपते हाथों से फर्श पर टटोल कर लोहे का एक लंबा पाइप उठा लिया। दौर कदमों की आहट आहिस्ता आहिस्ता इसकी समत बढ़ रही थी। सारा शिकार की तलाश में हवास बाख्ता होकर आदेर अलिफादेर देखती आहिस्ता कदमों से करीब आ रही थी। अलीशा ने दिल ही दिल में खुद को हौसला दिया कि अब यही इसका मौका है, अब नहीं तो कभी नहीं। जैसे ही सारा लड़खड़ाती हुई इस मशीन के नजदीक पहुंची, अलीशा ने हिम्मत करके पूरी ताकत से लोहे का पाइप घुमाकर सारा के बाजू पर दे मारा। पाइप के जोरदार वार से सारा के हाथ से छुरी छूटकर दूर जा गिरी और उसके मुंह से भयानक चीख निकल गई। इससे पहले कि वो संभल पाती, अलीशा ने एक और भरपूर वार उसके सर पर कर दिया। लोहे का पाइप सारा के सर से टकराया और वो दर्द भरी चीख के साथ फर्श पर ढेर हो गई। सारा ने उठने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था। चंद ही सानियों में वो बेसादे हो गई। अलीशा कुछ देर तक वहीं हानपत्ती कांपती खड़ी रही। सामने फर्श पर उसकी उम्र भर की दोस्त बेहोश पड़ी थी, जो चंद लम्हे पहले इसकी कातिल बनने पर ताली हुई थी। अलीशा ने लरजते हाथों से अपना फोन उठाया और पुलिस को कॉल मलाई। थोड़ी ही देर में दूर कहीं सायरन की आवाजें सुनाई देने लगें जो करीब आती जा रही थी। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। अफसरान ने तेजी से फैक्ट्री के हाल में पहुंचकर सूरत-ए-हाल काबू कर ली। सारा को हथकड़ियां लगाकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवा दिया गया। एक पुलिस एहलकार ने आगे बढ़कर सहमी हुई अलीशा को संभाला। अलीशा की जान तो बच गई थी, मगर उसके चेहरे से हवाइयां अभी तक अलफाड़ हुई थीं। इसे लग रहा था जैसे ये सब किसी डरावने ख्वाब का हिस्सा हो। रात के इस आखिरी पहर वीरान फैक्ट्री के सन्नाटे में खड़ी अलीशा ने आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया कि वो जिंदा थी। लेकिन इसके दिल में अभी भी खौफ की ठंडी लहर बाकी थी, जिसे खत्म होने में शायद बहुत वक्त लगने वाला था। चंद रोज गुजर गए। सारा की गिरफ्तारी के बाद अलीशा को यकीन था कि यह भयानक सिलसिला अब खत्म हो चुका है। जख्मी बाजू पर पट्टी बांधे वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मामूल की जिंदगी की तरफ लौटने की कोशिश कर रही थी।
मगर फिर भी रात की तन्हाई में कभी कभार इसे फ़ोन की इस पुरअसरार आवाज़ की बाज़गश्त अपने कानों में सुनाई देने लगती। वो खुद को समझाती कि सब खत्म हो गया है, ये सिर्फ उसके जहन का धोखा है। इस रात भी वो यही सोच कर सोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक खामोशी में फ़ोन की घंटी फिर से बज उठी। अलीशा ने चौंक कर फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर फिर से वही नामालूम नंबर जगमगा रहा था। एक लम्हे को इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। कांपते हाथों से इसने कॉल रिसीव की और धड़कते दिल के साथ फ़ोन कान से लगाया। हेलो। अलीशा की आवाज़ बमुश्किल निकली। दूसरी तरफ चंद सेकंड खामोशी रही। फिर एक मानूस भारी सरगोशी सुनाई दी जिसने अलीशा का खून जमा दी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ अलीशा। इससे पहले कि अलीशा कुछ बोल पाती, फोन ने हल्की सी शैतानी हंसी सुनाई दी और फिर लाइन हमेशा की तरह कट गई। अलीशा पत्थर की तरह साकित रह गई। फोन इसके हाथ से फिसल कर फर्श पर जा गिरा। इसकी धड़कन फिर बेकाबू हो चुकी थी। कमरे की तारीकी एक बार फिर जिंदा होकर इस पर मंडलाने लगी थी। अलीशा की आंखों में खौफ की वही परछाइयां लूट आईं। लगता था जैसे दहशत की ये दास्तान अभी खत्म नहीं हुई।